जी सर। बचाना, सजा देना और सजा माफ करने का राइट जो है सरकार के पास है। सर जैसे आप किसी से एनसीईआरटी में रिक्वेस्ट कर लिखा सकते हुआ है हो। सर। मैं क्या कह रहा हूं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ सर, अब हाँ। वो क्लियर नहीं है कि गांधी जी ने रिक्वेस्ट की या नहीं की, मतलब वो आपका संदिग्ध है। तो अब मैं उतना क्लियर तो नहीं बता सकती कि रिक्वेस्ट की या नहीं की। जी तो सर। आपको बता देना है कि भाई रिक्वेस्ट शायद की हो, शायद ना भी की हो, परंतु मानना ना मानना सरकार का काम था। जी सर। ठीक है। हाँ सर। और दूसरी जैसे बात सर ये हम भी है देखते हैं कि सर। भगत सिंह खुद ये चाहते थे कि शहादत होगी तो ही देश जागेगा। ओके सर। और हाँ, बताओ फिर। सर जैसे पहले बुक्स में हम देखते थे कि सुभाष चंद्र बोस जी और गांधी जी का मतलब कहीं ऐसा मतभेद वाली बात नहीं थी। अब जो नई एनसीईआरटी आई है सर, नहीं नहीं, मतभेद उस क्यों नहीं था? मतलब आप बताओ कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा में बहुत अंतर था। गांधी जी जो, सुभाष चंद्र बोस जो है आपका सर हाँ वो उग्रपंथी हरिपुरा थे। त्रिपुरी वाला जो अधिवेशन था मैं क्या कह उसमें। रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस समाजवादी थे, जी पहली सर। बात। सुभाष चंद्र बोस जवान थे, दूसरी बात। सुभाष चंद्र बोस नेहरू रिपोर्ट से सहमत नहीं थे, तीसरी बात। सुभाष चंद्र बोस गांधी के जो है आपका असहयोग एन- वापस लिया तब भी सहमत नहीं थे। हाँ सर, अब ये तो खुल की कहाँ, बात एनसीईआरटी में लिख दी है सर, ये कह रही हूँ सर मैं। नहीं नहीं, पहले भी लिखा हुआ था बेटा, ऐसा नहीं है, आपने ढंग से नहीं पढ़ा था। मैंने पढ़ा है, तो पहले भी सहमत नहीं थे वो, ऐसा नहीं है। असहयोग लिया तो भी सहमत नहीं थे, नेहरू रिपोर्ट पर भी सहमत नहीं थे, समाजवाद के मुद्दे पर भी गांधी जी सहमत नहीं थे। गांधी जी समाजवादी की बजाय आपका सुभाष समाजवादी थे। दूसरी बात, वर्ल्ड वार के समय, आपका त्रिपुरी सम्मेलन के समय भी, वर्ल्ड वार के समय में भी, तो वो गांधी जी से कहीं सहमत नहीं थे। तो वो एकदम अलग विचारधारा के व्यक्ति थे। हालांकि दोनों का उद्देश्य एक ही था, भारत को आजाद कराना। हाँ सर। परंतु सुभाष चंद्र बोस उसके बावजूद भी गांधी जी का सम्मान करते थे, क्योंकि उनको पता था कि नेतृत्व अगर कोई दे सकता है तो गांधी जी हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ज्यादा गांधी जी की तरफ झुकी हुई है, जिसको वो त्रिपुरी सम्मेलन में नजर भी आ जाता है, जब वो कार्यकारिणी को एस्टेब्लिश करते हैं और उसके बाद उसका त्याग पत्र आ जाता है। और हाँ सर। पट्टभी सिद्धरामैया की हार को वो कहते हैं कि मेरी अपनी हार है गांधी जी, तो गांधी जी भी उसको व्यक्तिगत ले लेते हैं, जबकि ये जी व्यक्तिगत सर। होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मामला लोकतांत्रिक था। और लोकतंत्र में चुनाव होता है, तो फिर उसको आप व्यक्तिगत नहीं ले सकते। हाँ सर, सुभाष चंद्र बोस जी का तो चुनाव हुआ था सर। हाँ, तो वो चुनाव हुआ था तो वो जीते थे, उसमें कोई द्वेष नहीं था। और कार्यकारिणी के मामले में भी सुभाष चंद्र बोस को जो है आपका इस तरह से आपका टक्कर दी गई कि भाई एक किस्म से कड़वाहट उभर करके आ गई, तब वो इस्तीफा दे के चले गए। ठीक है। हाँ सर। जी सर। और सर भारत विभाजन में हम किसको ऐड करेंगे सर? कांग्रेस को भी ऐड करना है। भारत विभाजन में मुस्लिम लीग का थोड़ा ज्यादा रोल दिखाइएगा, तो कुछ अंग्रेजों का, और फिर कांग्रेस भी जो है आपका उस विभाजन को रोक नहीं पाई। बस आपको ये बता देना है क्यों कांग्रेस नहीं रोक पाई। तो हाँ आपको बता सर। देना है कि भाई अगर शुरू में ही जो 1906 में मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश हुई थी, उनकी मांग, जब उन्होंने ये कहा था कि पृथक निर्वाचक मंडल दो, उसका विरोध शुरू से ही करते और अंग्रेजों पर दबाव डालते, तो ये मांग वापस हो जाती उसी समय। अंग्रेज देते ही हाँ नहीं, सर। तो उस पर दबाव जी नहीं सर। डाला कांग्रेस ने। बंगाल विभाजन का विरोध हुआ था ना, इस तरह से विरोध होता ना तो कहीं रुक जाता कि हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बंगाल विभाजन रद्द नहीं किया फिर उन्होंने। वो हाँ, तो वही लेकिन आपको दबाव डालना था, था तो नहीं बताना है। तो दबाव डाल देते। वो दबाव नहीं डाल पाई कांग्रेस, भी इस तरह कह के निकल हाँ जाना है। सर, सैयद अहमद खान को भी बताना है। नहीं, वो पीछे बहुत ज्यादा नहीं है, जिन्ना पे ज्यादा फोकस करना है। जिन्ना जिन्ना ही थे सर, विभाजन में तो वो जिन्ना का ही चाहते ज्यादा भी रोल नहीं, था। देखो सामने वाला चाहता भी है कि जिन्ना को बताओ और काम खत्म करो। हाँ सर, विभाजन में तो रोल जिन्ना का ही था सर। वो बताना ही बार बार उसी को है कि यही सबसे बड़ा दोषी था, मुस्लिम लीग और और जैसे जिन्ना। एनसीईआरटी में लिखा भी हुआ है कि उन्हें जो कायदे आजम बोल दिया था गांधी जी ने, तो वो अहंकारी हो गए थे सर। हाँ, बस आप कुछ भी कहो उसको, आप बस लास्ट में वो बता देना कि यार वो सबसे बड़ी, मतलब उसकी जिम्मेवारी है, वो मुस्लिम लीग तो थी ही थी, और सबसे बड़ी जिम्मेवारी लास्ट में जो जिन्ना की महत्वाकांक्षा जगी कि क्यों हाँ ना मैं सर। भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, क्यों ना मैं भी राष्ट्रपति बन जाऊं, तो वो कायदे आजम वाली अवधारणा उसके मन में बैठ गई। हाँ सर, अहंकारी हो गए थे सर। हाँ, सत्ता पाना चाहते थे, बेसिकली बात ये थी। सर समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है? अच्छा, पढ़ा नहीं अभी तक? सर नहीं, क्लियर नहीं मेरे को। समाजवाद समानता पर बल देता है, साम्यवाद भी समानता पर बल देता है। समाजवाद जो है आपका कई प्रकार का होता है, साम्यवाद केवल एक ही प्रकार का होता है। समाजवाद सेंट साइमन की अवधारणा है, ठीक है।
और इधर से जो है साम्यवाद मार्क्स की अवधारणा है। साम्यवाद में मजदूरों का शासन होता है, लोकतंत्र का कोई स्थान नहीं होता। ठीक है, प्रशासन जो होता है आपका वो शोषण करने की मशीन होती है, वर्ग संघर्ष होता है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत होता है। ये है सारा का सारा साम्यवाद। और समाजवाद में लोकतांत्रिक रूप से भी आपका हो सकता है, जैसे भारत में आपका समाजवाद है। ठीक है, समाजवाद कई टाइप का, जैसे फेबियन समाजवादी नेहरू जी थे। इसी के अलावा जो है जो यूटोपियन समाजवाद था, काल्पनिक जिसको हम कहते हैं। हाँ भाई, फेमियन मतलब सर? फेबियन एक पत्रिका थी जिसमें लिखते थे, तो जो लिखने वाले थे उसको फेबियन कहा गया। ओके यूटोपियन हो गया, यूटोपियन मतलब काल्पनिक, कल्पना लोक वाला समाजवाद। श्रेणी समाजवाद जो आपका मजदूरों की श्रेणियां बना करके, श्रमिक समाजवाद। तो ये कई टाइप का लोकतांत्रिक समाजवाद, कई टाइप का समाजवाद होता है, जबकि साम्यवाद एक टाइप का होता है। ओके सर। साम्यवाद में हमेशा हिंसा का स्थान होता है और समाजवाद हिंसा को मानता नहीं, और मानता भी है। दोनों चीजें हैं, बस दोनों में एक एलिमेंट समान है, तो वो है समानता। ठीक है। बताओ। ठीक है, बहुत हो गया, 1.5 घंटा हो गया आप लोगों को, तो आज अपना रेस्ट कर लो। ठीक है भाई, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू ठीक है जी। सर। वर्षा जून की तरफ से तो जो है आपका यस आ चुका है, तो थैंक बाकी यू लोग भी एक बार यस थैंक कर यू दो। सर। थैंक यू सर। ओके थैंक सर। यू। थैंक यू ठीक है सर। भाई, ओके बेटा, ओके ओके। ठीक है भाई, पढ़ो आराम से। ठीक है विकास जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, ओके जी, ओके भाई सुजाता, ओके मोहित भाई। थैंक यू सर जी। थैंक यू हाँ सर। जी, नौरंगी, सॉरी आज का मोहित तो बहुत नौरंगी अच्छा थे। रहा सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस आप पढ़ो तब जाके अच्छा लगेगा मतलब। हाँ जी ठीक है सर। सर। ठीक है रोहित भाई, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। कल कर भी ले लेना क्लास।